खुश आमदीद। चांद हमारी जमीन का वो वाहिद कुदरती साथी जिसने लाखों साल से इंसान को हैरत में डाल रखा है। क्या ये महज एक पत्थर है या कायनात का सबसे बड़ा मुअम्मा? आज के इस 15 मिनट के खुसूसी पॉडकास्ट में हम चांद के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आम नजरों से ओझल रहे। साइंस, तारीख और पुरस्रार नजरियात का एक अनोखा सफर। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 1969 में अपोलो 12 के अमले ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने नासा के साइंसदानों को हैरतजदा कर दिया। उन्होंने अपने खलाई जहाज का एक हिस्सा चांद की सतह पर गिराया। इस टकराव के बाद चांद एक घंटी की तरह तकरीबन 1 घंटे तक बचता रहा। जमीन पर लर्जिश चंद सेकंड में थम जाती है, लेकिन वहां ऐसा क्यों हुआ? क्या चांद अंदर से खोखला है? अपोलो 13 के दौरान जब इससे भी बड़ा टकराव हुआ तो चांद 3 घंटे से ज्यादा देर तक थरथराता रहा। इस गैर मामूली वाक़े ने खोखले चांद के नजरिए को जन्म दिया। साइंसदानों का कहना है कि ये इसलिए है क्योंकि चांद बहुत खुश्क है। वहां पानी की कमी लर्जिश को जज्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से ये आवाज इतनी देर तक कायम रहती है। चांद का ढांचा लर्जिश को फैलने का रास्ता देता है। लेकिन क्या ये साइंसी वजाहत काफी है? 1970 में सोवियत यूनियन के 2 माहिरीन ने एक धमाका खेज दावा किया। उन्होंने चांद को एक मसनूई सैयारा करार दिया। चलिए इस अजीब नजरिए की गहराई में चलते हैं। मिखाइल वासिन और अलेक्जेंडर शेरबाकॉफ ने दावा किया कि चांद दरहकीकत एक बहुत बड़ा खलाई जहाज है जिसे किसी कदीम ज़हीन मखलूक ने बनाया है। इसे स्पेसशिप मून का नाम दिया गया। उनका ख्याल था कि चांद के नीचे टाइटेनियम जैसी मजबूत धात की एक ढाल है, इसीलिए बड़े मीटियोराइट्स भी चांद में ज्यादा गहरा सुराख नहीं कर पाते। ये धाती होल चांद की हिफाजत करता है। चांद की कसाफत जमीन से बहुत कम है। ये हकीकत आज भी उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील है जो चांद को एक मसनूई ढांचा समझते हैं। कायनात का ये मुअम्मा अब भी साइंसदानों को चैलेंज कर रहा है। मगर साइंसदानों का अपना एक नजरिया है, जायंट इंपैक्ट। कहा जाता है कि अरबों साल पहले जमीन से एक मरीख जितना बड़ा सैयारा टकराया था, जिसके मलबे से चांद की तख्लीक हुई। लेकिन यहां एक हैरत अंगेज बात है। चांद और जमीन के पत्थरों की कीमियाई साख्त बिल्कुल एक जैसी है। अगर चांद किसी दूसरे सैयारे के मलबे से बना था तो यह कीमियाई यकसानियत कैसे मुमकिन है? चांद की पोजीशन भी एक मोजज़ा है। ये सूरज से 400 गुना छोटा है, लेकिन वो सूरज से 400 गुना करीब भी है, जिससे ये सूरज को मुकम्मल ढांप लेता है। क्या ये महज एक कायनाती इत्तेफाक है? साइंस से हटकर चांद हमेशा से इंसानी सकाफतों और लोक कहानियों का मरकज रहा है। हर तहजीब ने चांद को एक मुख्तलिफ नजर से देखा और इसके बारे में हैरत अंगेज किस्से मशहूर किए। मशरकी एशिया की कहानियों में चांद पर एक खरगोश रहता है जो हयात अबदी का अर्क तैयार करता है। ये कदीम किस्सा चांद की सतह पर मौजूद गहरे निशानात से मंसूब किया गया है जो खरगोश की शक्ल बनाते हैं। यूनानी मालोमाल कहानियों में चांद की देवी सेलिनी अपने चांदी के रथ पर बैठकर रात के आसमान को मुनव्वर करती है। चांद को शिकार और जरखीजी की अलामत भी समझा जाता रहा है। चांद हमारी सोच का आईना है। न्यूजीलैंड की माओरी सकाफत में रोना नामी खातून की कहानी मशहूर है, जो अंधेरे में ठोकर खाने पर चांद को बुरा भला कहती है, जिस पर चांद उसे जमीन से उठाकर अपने पास बुला लेता है। वो आज भी वहां मौजूद है। आइए इन रोशनियों की बात करते हैं जो सदियों से चांद पर देखी जा रही हैं। इन्हें आर्जी कमरी मज़ाहिर या TLP कहा जाता है। 2000 से ज्यादा ऐसे वाकयात अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये रोशनियां क्या हैं? अफ्रीका की बांतू रिवायात में चांद और सूरज कभी दोस्त थे, लेकिन एक झगड़े के बाद चांद को रात की तारीकी में छुपने की सजा मिली, जहां वो अब भी हमेशा सूरज का पीछा करता है। हर सकाफत का अपना चांद है। 1787 में सर विलियम हर्शल ने 3 सुर्ख चमकते मकामात देखे जिन्हें उन्होंने आतिशफिशा समझा। आज हम जानते हैं कि वहां कोई आतिशफिशा नहीं, तो वो रोशनियां क्या थीं? क्या वहां कोई और सरगर्मी है? जदीद तहकीक बताती है कि ये गैसों का इखराज हो सकता है। रेडॉन जैसी गैसें जब सतह से बाहर निकलती हैं तो वो रोशनी को मुनकिस करके पुरस्रार चमक पैदा करती हैं। चांद अब भी जियोलॉजिकली जिंदा है। नासा ने ज्यादातर चीजों को कुदरती वजूहात से जोड़ा, लेकिन मसला यह है कि हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा होता रहा। फिर वक्त गुजरने के साथ मजीद मिशंस भेजे गए।
अपोलो 14 के अमले ने सतह पर कुछ अजीब रोशनियों का तस्करा किया था। एडगर मिचेल और एलन शेपर्ड ने चांद के गढ़ों के करीब गैर मामूली चमक देखी जो कुदरती नहीं लगती थी। क्या आपको मालूम है कि चांद की ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं है? कुछ मकामात पर कसाफत इतनी ज्यादा है कि वो गुजरने वाले खलाई जहाजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन्हें मैस्कॉन्स कहा जाता है। चांद की सतह पर बने हुए पुरस्कार, स्वर्ल्स या घुमावदार नक्शोनिगार एक और मुअम्मा है। ये मकनातीसी मैदानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन चांद का अपना कोई आलमी मकनातीसी मैदान नहीं है। 2024 की नई तहकीक कहती है कि ये जेरे जमीन लावा के ठंडा होने से बनने वाले मकनातीसी पॉकेट्स हैं जो सूरज की हवाओं से सतह को बचाते हैं। ये एक साइंसी इनकलाब है जो चांद के माजी को खोल रहा है। चांद सिर्फ साइंस का मरकज नहीं रहा, बल्कि सर्द जंग के दौरान ये एक मुमकिना फौजी अड्डा भी बनने वाला था। आइए उन खुफिया फाइलों को खोलते हैं जो कई दहाइयों तक आम नजरों से उछल रही। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने चांद पर फौजी अड्डे बनाने के मंसूबे बनाए थे। अमेरिका का प्रोजेक्ट होराइजन 1966 तक चांद पर चौकी बनाना चाहता था। सोवियत यूनियन का ज़ेउज़दा मंसूबा भी कुछ ऐसा ही था। वो चांद पर एक मुस्तकिल बस्ती बनाना चाहते थे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर चले। सर्द जंग की ये दौड़ चांद तक पहुंच चुकी थी। आज साइंसदानों की नजरें चांद की सतह के नीचे मौजूद लावा ट्यूब्स पर हैं। ये बड़ी गारें इंसानों को तापकारी और शदीद दर्जा हरारत से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं। लेकिन चांद की मिट्टी एक बड़ा खतरा है। ये शीशे की तरह तेज और जहरीली है जो फेफड़ों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है। ये माइक्रोमीटियोराइट्स के टकराव से बनी एक खतरनाक रेत है जो हर चीज को काट देती है। ये मिट्टी मशीनों के लिए भी मौत है। ये बरकी तौर पर चार्ज शुदा है और हर चीज से चिपक जाती है, जिससे जोड़ जाम हो जाते हैं और लिबास फट जाते हैं। इस चैलेंज को अबूर करना चांद पर रहने के लिए सबसे पहला कदम होगा। अपोलो खलाबाजों ने एक अजीब बीमारी लूनर हे फीवर का जिक्र किया था। जब वो लिबास पर लगी मिट्टी के साथ जहाज में वापस आते तो उन्हें छींकें और गले में खराश महसूस होती। ये मिट्टी फेफड़ों के लिए जहरीली है। मुस्तकबिल में हम जमीन से मवाद नहीं ले जाएंगे, बल्कि चांद की अपनी मिट्टी या रेगोलिथ को 3D प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मिट्टी जिसे हम खतरा समझते हैं, वही हमारे घरों की बुनियाद बनेगी। एक अनोखा तजाद। सूरज की शुआएं चांद की मिट्टी को बरकी तौर पर चार्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की एक बारीक तह सतह से ऊपर तैरने लगती है। ये शाम के वक्त एक पुरस्कार चमक पैदा करती है, जिसे जमीन से भी देखा गया है। अब नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इन तमाम चैलेंजेस को अबूर करके चांद पर इंसानी कदमों को मुस्तकिल करने जा रहा है। 2030 तक चांद के कुत्बे जनूबी पर बस्ती बसाना अब एक तयशुदा आलमी हदफ है। कुत्बे जनूबी पर कुछ अबदी रोशनी की चोटियां हैं जहां सूरज कभी नहीं डूबता। ये मकामात हमें लामहदूद शमसी तवानाई फराहम करेंगे, जबकि इनके बिल्कुल करीब गहरे गढ़ों में पानी की बर्फ छुपी हुई है। चांद के कुतबी इलाकों में एक और अहम दरियाफ्त हुई। वहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में बर्फ मौजूद है। ये बर्फ पानी की शक्ल में है और ये मुस्तकबिल के इंसानी मिशंस के लिए बहुत अहम रिसोर्स हो सकती है। चांद की मिट्टी में एक और खजाना है, हीलियम -3। इसकी इतनी मिकदार है कि ये पूरी जमीन की तवानाई की जरूरतों को हजारों साल तक पूरा कर सकती है। ये एक क्लीन और ना खत्म होने वाली तवानाई का इनकलाब होगा। चांद जमीन का पावर हाउस है, लेकिन ये दौलत एक नई खलाई जंग का सबब भी बन सकती है। कौन हीलियम -3 पर कब्जा करेगा? चांद अब सिर्फ साइंसी तहकीक का मकाम नहीं रहा, बल्कि मुआशी और सियासी मैदान जंग बनने वाला है, जहां आलमी ताकतें आमने सामने होंगी। लूनर गेटवे का सबसे अहम हिस्सा PPE यानी पावर और प्रोपल्शन एलिमेंट है, जो स्टेशन को तवानाई और हरकत फराहम करता है। इसके साथ ही हैलो मॉड्यूल खलाबाजों के लिए पहला रिहायशी कमरा होगा। लूनर गेटवे का सबसे अहम हिस्सा PPE यानी पावर और प्रोपल्शन एलिमेंट है, जो इस स्टेशन को तवानाई और हरकत फराहम करता है। इसके साथ ही हेलो मॉड्यूल खलाबाजों के लिए पहला रिहायशी कमरा होगा। इंसान ने चांद को सिर्फ एक अड्डे के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी तारीख और वर्से को महफूज रखने के लिए एक सेफ के तौर पर भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चांद हमारी याददाश्तों का मुहाफिज बन रहा है। इस आलमी मंसूबे में यूरोपीय खलाई एजेंसी, जापान और कनाडा भी शामिल हैं।
कनाडा का कैनेडाम-3 रोबोटिक बाजू स्टेशन की मरम्मत और सामान की तरसील में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये इत्तेहाद इंसानियत की नई सरहद है। लूनर कोडेक्स और दीगर मंसूबों के जरिए इंसानी फन, अदब और मौसीकी को चांद पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये टाइम कैप्सूल्स अरबों साल तक चांद की सतह पर महफूज रहेंगे, चाहे जमीन पर कुछ भी हो जाए। चांद इंसानियत का बैकअप है। चांद का दूसरा रुख साइंसी तौर पर एक मुकद्दस पनाहगाह है। जमीन के रेडियो शोर से दूर ये कायनात के गहरे तरीन राजों को सुनने का बेहतरीन मकाम है। वहां हम कायनात की इब्तिदा यानी बिग बैंग की गूंज को बिल्कुल साफ सुन सकते हैं। चांद को जमीन का स्टेबल शेल्फ समझा जाता है। वहां ना मौसम है, ना जलजले और ना ही हवा, जो इसे इंसानी तारीख और डेटा को करोड़ों साल तक महफूज रखने के लिए कायनात का बेहतरीन मकाम बनाता है। चांद हमारा अबदी रिकॉर्ड है। वहां एक देव हैकल रेडियो टेलीस्कोप कायनात की इब्तिदा के वो राज बता सकती है जो जमीन पर कभी नहीं सुने जा सके। चांद अब कायनात को समझने की हमारी सबसे बड़ी आंख बन गया है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी से चांद की तरफ जा रहे हैं, इसकी बुनियाद अपोलो मिशंस ने रखी थी। झंडा लहराने का वो मंजर आज भी हमें पुरानी कामयाबियों की याद दिलाता है। कुछ तस्वीर में ऐसी शक्लें नजर आईं जिन्हें कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर्स कहा है, लेकिन इन शेप्स का मसला ये है कि दिमाग हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है, जिसे पैराडोलिया कहते हैं। लेकिन हर चीज को सिर्फ इस एक लफ्ज से खत्म करना भी मुकम्मल जवाब नहीं बनता। अब हम उन हकाइक की बात करेंगे जो ठोस डेटा पर मबनी हैं। चांद की सतह, उसके पत्थर और वो कुदरती अमल जो अरबों साल से वहां जारी हैं और जिन्हें हम अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। चांद अब एक राज नहीं रहा। साइंसदानों के दरमियान अब भी बहस जारी है कि चांद का मरकजा या कोर कितना बड़ा है। कुछ तहकीकात इसे मुकम्मल तौर पर ठोस बताती हैं, जबकि कुछ के मुताबिक ये नीम माया हो सकता है। ये गुत्थी अब भी हल तलब है। चांद की सतह बुनियादी तौर पर एक सख्त चट्टानी दुनिया है। वहां ज्यादातर सतह बसाल्ट और अनॉर्थोसाइट जैसे पत्थरों पर मुश्तमिल है, जो आतिशफशानी अमल और पुराने टकराव के नतीजे में बना। चांद पर सबसे ज्यादा आम चीज क्रेटर्स हैं। क्योंकि चांद के पास कोई माहौल नहीं, इसलिए हर छोटा बड़ा जिस्म सीधा उसकी सतह से टकरा जाता है। यही वजह है कि चांद की सतह अरबों साल के टकराव की तारीख अपने अंदर महफूज रखती है। चांद की ग्रेविटी जमीन की निस्बत बहुत कम है, तकरीबन 1/6 हिस्सा। अगर कोई चीज जमीन पर 60 किलो है तो चांद पर वो सिर्फ 10 किलो महसूस होगी। चांद का अंदरूनी ढांचा मुकम्मल तौर पर ठोस नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा कोर मौजूद है जो ज्यादातर आयरन और निकल पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बहुत ठंडा और गैर फाइल है। एक अहम बात यह है कि चांद जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। हर साल तकरीबन 83 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। ये अमल टाइडल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। अब तक के तमाम मिशंस ने यह साबित किया कि चांद पर कोई एक्टिव बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है, ना कोई माइक्रोब, ना कोई सिग्नल जो किसी सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करे। चांद हमारी तारीख का हिस्सा था और अब ये हमारे मुस्तकबिल का मरकज है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे कायनात की वुस्सतें हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या हम इस नए और अजीम दौर के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमेशा रहेगा और हम हमेशा जवाब ढूंढते रहेंगे। चांद की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हमें हमेशा सितारों का ताक़ुब करना है। चांद सिर्फ एक कुदरती जिस्म नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा दरवाजा बन जाएगा जिसके पीछे एक मुकम्मल नामालूम हकीकत छुपी होगी जो हमारी तारीख को बदल सकती है। चांद पर जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान कमरी रात है। वहां की रात जमीन के 14 दिनों के बराबर होती है, जहां दर्जाए हरारत -170 डिग्री तक गिर जाता है। इस तवील तारीकी में जिंदा रहना एक बड़ा चैलेंज है। इस शदीद सर्दी से बचने के लिए हम खास थर्मल टेक्नोलॉजी और एटमी हीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मशीनें चांद की मुंजमद रातों में इंसानी बस्तियों को गर्म और महफूज रखेंगी। ये टेक्नोलॉजी हमारी बका की जमानत है। चांद पर रहना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती इम्तिहान भी होगा। जमीन से इतनी दूरी और खला की खामोशी इंसान के अज़्म को परखेगी, लेकिन वहां से अपनी जमीन को देखना एक अनोखा और खूबसूरत तजर्बा होगा। मुस्तकबिल की बस्तियों में हम अपनी खुराक खुद उगाएंगे। चांद के ज़ेरे ज़मीन फार्म्स में मसनूई रोशनी के जरिए पौधे उगाए जाएंगे जो न सिर्फ खुराक
बल्कि ताज़ा ऑक्सीजन भी फराहम करेंगे। एक मुकम्मल इकोसिस्टम। क्या आप जानते हैं कि हम चांद के पत्थरों से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? खास कीमियाई अमल के जरिए चांद की मिट्टी को ऑक्सीजन की फैक्ट्री में बदला जा सकता है, जिससे वहां सांस लेना आसान हो जाएगा। चांद हमें सब कुछ देगा। लूनर गेटवे सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि मरीख का रास्ता है। यहां से हम ऐसे जहाज रवाना करेंगे जो इंसानों को मरीख और उससे भी आगे ले जाएंगे। चांद कायनात का पहला कदम है, मरीख हमारा अगला हदफ है। चांद पर हासिल होने वाला तजर्बा हमें सुर्ख सैयारे पर रहने के काबिल बनाएगा। इंसानियत अब एक कसीर सैयारवी नस्ल बनने के करीब है। ये ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। चांद की सतह पर वो पहला कदम और आने वाले लाखों कदम इंसानी अज़्म की गवाही देते रहेंगे। वहां हवा नहीं है, इसलिए हमारे निशान लाखों साल तक महफूज रहेंगे। ये हमारा अबदी विरसा है। चांद हमारी कहानी का मुहाफिज है।